हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का जो फैक्टर चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 6। इसमें आज हम लोग कवर करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे जो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स है। तो पहले देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स होते क्या है और इन सबको जो है वो कैसे किया जाता है। देखो, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर मतलब क्या होगा, एक फैक्टर से हमको दूसरे फैक्टर को माइनस करना होगा। वो कैसे किया जाता है, देखो सपोज हमारे पास ऐसा एक फैक्टर है, ये सपोज एक फैक्टर हुआ फैक्टर ए, और यहाँ पे सपोज एक फैक्टर है हमारे पास फैक्टर बी, ये फैक्टर बी। ये जो फैक्टर है फैक्टर ए और फैक्टर बी, सपोज अभी इन दोनों के बीच एंगल जो है वो सपोज थीटा एंगल है, ये एंगल थीटा है। अभी जब फैक्टर हमको ए को अगर बी से माइनस करना है और फैक्टर बी को अगर ए से माइनस करना है, हम लोग क्या करेंगे, जिस फैक्टर को हम लोग को माइनस करना है उस फैक्टर को हम लोग एग्जैक्टली क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। उसको फ्लिपिंग भी बोला जाता है, फ्लिपिंग। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज इस फैक्टर को हम लोग यहाँ से लेके सपोज इस पोजीशन लेके यहाँ तक ऐसे ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं, ऐसे लाने से क्या होगा, ये जो फैक्टर बी यहाँ पे था, अभी फैक्टर यहाँ पे बी है, इस फैक्टर को अभी पहले एंगल कितना था इसमें, यहाँ से लेके थीटा था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 180 माइनस थीटा। इस फैक्टर को हम लोग ऐसे नहीं करके ऐसे भी किया जा सकता है। सपोज ये फैक्टर है ए, ये सपोज फैक्टर बी है, एंगल पहले से थीटा था, ये फैक्टर ए, ये फैक्टर बी। तो इसको हम लोग यहाँ से लेके फ्लिप करने के लिए इसको इस तरफ यहाँ तक भी ले सकते हैं, लेकिन एंगल जो हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, जो यहाँ पे था यहाँ से लेके इसको यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं। तब भी हमको क्या करना होगा, ये एंगल नहीं लेंगे, जो सोता वाला एंगल होगा इस पोजीशन से यहाँ तक जो सोता वाला एंगल होगा इसको लेना है, इस एंगल को हमको नहीं लेना है, सिर्फ इस एंगल को लेना है। तब भी तो हमका ये याद रखना है, जो सोता एंगल होगा दोनों ए और फैक्टर बी के बीच, उसको हम लोग को लेना है। तो अगर ये फैक्टर ए है, ये फैक्टर बी है, बी को हम लोगों ने फ्लिप किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है, ये फैक्टर ए फैक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन है, सिर्फ इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज लेके यहाँ तक लाया हूँ और इसको क्लॉकवाइज लेके यहाँ तक लाया हूँ। तो जैसे भी करने हैं हमको, यहाँ पे फैक्टर क्या आएगा, बी आएगा। तो इन दोनों फैक्टर का भी अगर रिजल्टेंट निकालना है, हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो होगा तुम लोग का रिजल्टेंट होगा, ए और फैक्टर बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ऐसा। तो ये होगा हम लोग का रिजल्टेंट। यहाँ पे भी क्या होगा, सिमिलर है, यहाँ पे भी क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे ये। तो ये जो फैक्टर रिजल्टेंट होगा इसका फार्मूला क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग एक बात लिखते हैं, फैक्टर को माइनस कैसे किया जाता है। तो लिखो यहाँ पे, टू सब्ट्रैक्ट ए फैक्टर, टू subtract a factor from the other to subtract a factor from the other, it is flipped, और लिख सकते हो, और reversed from its करेंट पोजीशन, मतलब वो फैक्टर जहाँ पे होगा उस पोजीशन से हमको उसको फ्लिप करना है। वो क्लॉकवाइज ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, लेकिन एंगल जो होगा हमेशा जो सोता एंगल होगा उसको लेना है। तो यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ, लेट फैक्टर ए एंड बी मेक्स एन एंगल थीटा if B is subtracted from A, it is reversed। तो ये हो गया रिवर्स बाय 180 डिग्री एंगल लिख सकते हो, रिवर्स बाय 180 डिग्री एंगल। नहीं तो एंगल जो भी होगा वो जिस पोजीशन में होगा एग्जैक्टली अपोजिट करना है, मतलब क्या होगा, रिवर्स ही होगा, 180 डिग्री एंगल ही आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, इट इज रिवर्स्ड बाय एंगल 180 डिग्री, एंड द स्मॉलर एंगल बिटवीन द फैक्टर इज टेकन, एंड द स्मॉलर एंगल बिटवीन द फैक्टर्स इज टेकन। हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अगर आर हमको निकालना है रिजल्टेंट, तो क्या आएगा, पहले से हमको फार्मूला पता था, क्या था, वो था ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था, यहाँ पे क्या आएगा कॉस 180 माइनस थीटा आएगा। और आप लोग को ऑलरेडी पता है कॉस 180 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस 180 माइनस थीटा मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस कॉस थीटा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये हम लोग का रिजल्टेंट व्हेन ए फैक्टर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अदर। उसके बाद जो रिजल्टेंट निकालना होगा तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। और इसका जो एंगल, ये तो हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। एंगल कैसे निकालेंगे उसको भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, tan अल्फा इक्वल टू, पहले क्या था यहाँ पे बी साइन थीटा था, तो बी साइन थीटा लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, ए प्लस था पहले, अभी क्या लिखेंगे ए माइनस बी साइन थीटा। यहाँ पे बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा था, यहाँ पे आएगा ए प्लस, यहाँ पे आएगा बी कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा अभी ए माइनस बी कॉस थीटा। पहले था ए प्लस बी कॉस थीटा, अभी आएगा बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं अभी जो कुछ एग्जांपल्स है एग्जाम्पल्स को आपको दे रहा हूँ। बच्चों इस टॉपिक में थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। सपोज ये जो एंगल अल्फा है, आप लोगों को यहाँ पे कॉन्फ्यूजन हो सकता है, रिजल्टेंट फैक्टर यहाँ पे है, इस पोजीशन में है, यहाँ पे है। अगर फैक्टर जो है ए के साथ अगर रिजल्टेंट फैक्टर ने अल्फा एंगल बनाया है, तो तब हम लोग फार्मूला जो यूज़ करेंगे एंगल के लिए वो करेंगे ये से। अगर आर जो रिजल्टेंट फैक्टर है वो अगर बी के साथ, सपोज यहाँ पे इस पोजीशन से यहाँ तक है अल्फ़ा, अगर ये पोजीशन जो है ये अगर हम लोग इस पोजीशन को लेंगे, ये सपोज एंगल बीटा हुआ, दैट मीन रिजल्टेंट मेक्स ए एंगल ऑफ बीटा विद द फैक्टर बी। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, tan बीटा इक्वल टू, इसको लिखो tan बीटा इक्वल टू, ये जो लेटर्स है लेटर्स को जो है सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सेंस कर दो। यहाँ पे बी साइन थीटा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए साइन थीटा आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा बी माइनस ए कॉस थीटा। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा एग्जाम्पल आप लोग को दे रहा हूँ। बच्चों देखो अभी इस क्वेश्चन को, इसमें हम लोगों ने लिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला गया है, टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हैव रिजल्टेंट 10 न्यूटन एंड व्हेन एक्टिंग परपेंडिकुलरली हैव रिजल्टेंट 50 न्यूटन। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमको ढूंढना है, पहले हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है क्या बोला है, टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहले लेट द फोर्सेस सपोज बी पी एंड क्यू। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या बोला गया है, जो फर्स्ट फोर्स है वो दोनों फोर्स क्या कर रहा है, एक दूसरे से अपोजिट में एक्ट कर रहा है, ऐसे किया हुआ है। ये सपोज फोर्स पी हुआ, ये सपोज क्यू हुआ, इन दोनों का जो डायरेक्शन है अपोजिट है, इसलिए उनका रिजल्टेंट जो आ रहा है अभी वो आ रहा है 10 न्यूटन। तो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है 10 न्यूटन, दोनों का जो एंगल है यहाँ पे 180 डिग्री है। तो फाइनली आ रहा है यहाँ पे आर इक्वल टू 10 न्यूटन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहला कंडीशन P माइनस क्यू इक्वल टू लिखेंगे 10, और दूसरा जो कंडीशन दिया है उसमें क्या बोला गया है, जो रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर अगर वो दोनों एक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे जो है सपोज एक फोर्स हुआ ये P, ये सपोज फोर्स P हुआ, ये सपोज फोर्स Q हुआ, इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा ऐसे। अब इस रिजल्टेंट का जो है वैल्यू वो है 50 न्यूटन व्हेन दे एक्ट परपेंडिकुलरली। मतलब हमको क्या मिलेंगे यहाँ पे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये जो P माइनस क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 10, और हमको क्या मिलेंगे R इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला क्या था, क्योंकि दोनों फोर्स रिजल्टेंट जो है परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर इक्वल टू यहाँ पे अभी क्या बोला गया है 50 न्यूटन बोला गया है, 50 न्यूटन। अभी हमको ये जो डाटा मिला है, अभी इस डाटा से हमको क्या करना है, पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो पहला क्वेश्चन था सपोज इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने से क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो हम लोग जैसे भी हो इसको निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले सपोज इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। तो क्या लिखेंगे, P माइनस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू सपोज 10 हुआ। तो इसको हम क्या लिखेंगे, P स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा P स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये स्क्वायर किया गया है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 10 स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा, अभी P स्क्वायर और Q स्क्वायर जो वैल्यू है इसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या क्या वैल्यू मिलेंगे, देखो ये पहले से ही P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर है, इसको अगर हम लोग ये जो वैल्यू है यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, सपोज में इसको स्क्वायर कर देते हैं, ये जो है इक्वेशन इसको स्क्वायर करेंगे। अभी स्क्वायर करने से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इस तरफ आ जाएगा 50 स्क्वायर। मतलब इक्वेशन 2 को हम लोग को स्क्वायर किया, स्क्वायर करने से मिलेगा ये। तो मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 50 स्क्वायर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे 50 स्क्वायर और यहाँ पे हो गया ट्वाइस पी क्यू इक्वल टू आएगा 100। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पी और क्यू का वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोग कुछ कोशिश कीजिए, थोड़ा मैं कर रहा हूँ इसको। तो अभी देखो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 50 है तो 2500 आएगा और इसको अगर हम यहाँ पे लाएंगे तो क्या आएगा, 100 हो गया। और इस साइड में है हमारे पास सपोज 2pq, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये जो 2pq है, 2p लिख दिया, ये जो q है क्योंकि हमको एक फैक्टर तो एक तो यहाँ पे लेना ही होगा ना, क्योंकि हम लोग p और q दोनों का वैल्यू चाहिए। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, p और q किसी का एक सब्सटेंस यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। तो सपोज हम लोगों ने p का यहाँ पे ले लिया, p लिया, p इक्वल टू क्या आएगा, q प्लस 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ p हम लोग इसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन प्लेस ऑफ p क्या लिखेंगे, q प्लस 10 और यहाँ पे q पहले से ही था और साइड में क्या होगा, ये 2400 होगा, 2400। और इसको अभी हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर प्लस 10q इक्वल टू क्या आएगा, 1200 आएगा। इसको अभी आप लोग कीजिए थोड़ा। तो क्यू स्क्वायर प्लस इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का माइनस प्लस है ना, तो प्लस 40, यहाँ पे आएगा माइनस 30 और प्लस 10 आएगा, इक्वल आएगा 0। ये जो है आप लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस देंगे, माइनस 1200 आएगा ना, तो माइनस 1200 को हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा प्लस 10q था, तो यहाँ पे लिखेंगे q, ये प्लस होगा, यहाँ पे होगा माइनस, ये हो गया। तो अभी क्या करेंगे, q का वैल्यू निकालो यहाँ से। ये वैल्यू कितना आएगा, q यहाँ पे आएगा q प्लस 40, यहाँ पे आएगा माइनस 30, यहाँ पे भी आएगा q प्लस 40 इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या मिलेगा, और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। q इक्वल टू आएगा माइनस 40 और q इक्वल टू आएगा 30। मतलब ये जो माइनस 40 है, मीनिंग क्या है इसका, माइनस 40 जो है इसका मीनिंग क्या है, अगर हम लोग q का वैल्यू माइनस 40 लेंगे, मतलब ये अगर माइनस 40 हुआ तो ये क्या होना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्टेंट 10 था तो इसको क्या होना पड़ेगा, 30 होना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस मतलब सिर्फ जो है साइन है फैक्टर का, जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इसको समझा रहा है और दूसरा कुछ है नहीं यहाँ पे। और तो ऐसे हम लोग ले सकते हैं। तो अभी इनमें से अगर हम लोग q अगर माइनस 40 लेते हैं तो p कितना आएगा, ये अगर होगा तो p कितना आएगा, 30 आएगा। और नहीं तो अगर हम लोग p यहाँ पे q को अगर 30 लेते हैं तो p का वैल्यू कितना आएगा, p का वैल्यू कितना आएगा, q सपोज 30 ले लिया, सपोज ये क्या था, p माइनस क्यू इक्वल टू 10 है। तो अगर हम लोग q का वैल्यू 30 लेंगे तो p का वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा 40। तो ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग इसको निकालिए, न्यूटन लिखेंगे यहाँ पे, p का वैल्यू ये लिखेंगे 30 न्यूटन। और इन दोनों में से कोई क्या आएगा, सपोज माइनस क्यू हम लोग अगर यहाँ पे माइनस क्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, तब माइनस क्यू मतलब यहाँ पे क्या आएगा, p माइनस क्यू मतलब सपोज माइनस 40 पुट कर देंगे तो इसमें होगा 10। तो इसमें क्या आएगा, p इस तरह जाने से क्या आएगा, माइनस 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस 30। ठीक है, q का वैल्यू अगर हम लोग माइनस 40 लेंगे तो p का वैल्यू कितना आ रहा है, तो देखो p है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो इस तरफ जाने से क्या होगा, माइनस 30 हो जाएगा। तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 30 आएगा जब q का वैल्यू ये लेंगे तो। और q का वैल्यू अगर हम लोग प्लस 30 लेंगे, यहाँ पे अगर 30 होगा तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे फिर से करके देते हैं, सपोज p ऐसा है, q का वैल्यू अगर हम लोग प्लस 30 लेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे p माइनस क्यू था इक्वल टू 10 था। तो यहाँ पे p का वैल्यू यहाँ पे है, q का वैल्यू अगर हम लोग प्लस 30 लेंगे तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस 40 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर। लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। तो सपोज मैंने यहाँ पे डायग्राम बना कर रखा हुआ है। तो p इक्वल टू सपोज फोर्स है x और p का डबल है q। तो अगर p वैल्यू है x, q क्या होगा, ट्वाइस x होगा।
तो इसमें हम लोग को मतलब क्या हुआ, Q इज ग्रेटर देन द P। अभी ये बोला क्या गया है, जो रिजल्टेंट था, रिजल्टेंट जो है स्मॉलर फोर्स के साथ 90 डिग्री एंगल बनाकर यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो एंगल है रिजल्टेंट और स्मॉलर फोर्स के बीच एंगल है 90 डिग्री। तो अभी हम लोग क्या करना है, दोनों फोर्सेस का जो ये थीटा एंगल है P और Q के बीच, इसको निकालना है। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे, हमारे पास क्या था, रिजल्टेंट जो एंगल बनाते हैं वेक्टर के साथ, वो क्या बोला गया है यहाँ पे 90 बोला गया है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या था, tan सपोज अल्फा, सपोज यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री है, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द सपोज स्मॉलर फोर्स। तो ये सपोज 90 डिग्री हो गया। तो tan अल्फा का हमारे पास क्या था, b था ना, तो यहाँ पे लोग q लेंगे, सपोज q साइन थीटा बाई p प्लस q कॉस थीटा, सपोज ऐसा था। यहाँ पे हमारे पास क्या था, b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा था। तो यहाँ पे हम लोग वही लिया हुआ है, p के जगह पे q ऐसे लिया हुआ है, a और b के जगह पे। तो अभी क्या करेंगे, tan अल्फा जो है इसमें हम लोग पुट करेंगे अल्फा के जगह पे 90 डिग्री, और ये जो पहले थे था ऐसे ही रहेंगे, और इसमें लिखेंगे p प्लस q कॉस थीटा। अभी हमारे पास क्या है, tan 90 मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसको हम लोग करेंगे 1/∞। अगर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आएगा, p प्लस q कॉस थीटा बाई q साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1/∞। ये तो अभी 1/∞ हो जाएगा। तो 1/tan 90 मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी था, ये इन्फिनिटी था। अगर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/∞ हो जाएगा। और 1/∞ मतलब क्या है, 0 है। तो 0 होगा तो फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पे, p प्लस q कॉस थीटा इक्वल टू 0 आएगा। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, q कॉस थीटा इक्वल सपोज p लिखना है, क्योंकि हमको एंगल निकालना है, तो यहाँ पे लिख दिया, ये होगा -p। अभी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे है आप लोगों का -p बाई q। -p का वैल्यू क्या था, p का वैल्यू था x, तो इसमें हम लोग लिखेंगे x, और q का वैल्यू कितना था, ट्वाइस x था। x कैंसिल होगा तो क्या रहेगा, -½ यहाँ पे होगा -½ सो एंगल कितना आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आएगा cos 120, मतलब क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 120। दैट मीन्स द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज 120। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखिए। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p एंड 2p इज r इफ द फर्स्ट फोर्स मतलब 3p इज डबल्ड देन रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्या बोला गया था, सपोज फर्स्ट फोर्स यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट फर्स्ट फोर्स इक्वल टू 3p है, एंड सेकेंड फोर्स है हमारे का ट्वाइस p, सपोज सेकेंड फोर्स है। तो सपोज अभी इन दोनों के बीच एंगल है थीटा, सपोज ये एंगल है थीटा, बिटवीन थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन pn थ्राइस pn ट्वाइस p, एंगल बिटवीन थ्राइस p एंड ट्वाइस p। बिगिनिंग में सपोज ये है, तो हम लोग जो रिजल्टेंट फॉर्मूला था उसको हम कैसे लिखेंगे, r² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस ट्वाइस pq, मतलब 3p इंटू ट्वाइस p इंटू कॉस थीटा आएगा। तो इसमें वैल्यू क्या मिलेगा हम लोगों को, r² इक्वल टू ये क्या आएगा, 9p² प्लस 4p² प्लस ये कितना आएगा, 12p² कॉस थीटा। सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 1। अभी क्या बोला गया है दूसरा स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या बोला है, इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल, मतलब 3p जो है उसको डबल कर दिया, तब क्या होगा, रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट डबल हो जाता है व्हेन यू डबल द फर्स्ट फोर्स, मतलब ये हो जाएगा 6p, 3p बिकम्स यहाँ पे क्या आएगा, 3p बिकम्स 6p, रिजल्टेंट r बिकम्स 2r। डबल करने के बाद तो क्या मिलेंगे हम लोगों को, a मिलेगा। तो उसके बाद क्या आएगा, ट्वाइस p², पहले जैसा ही यहाँ पे आएगा 2 इंटू 6p इंटू 2p इंटू कॉस थीटा। तो यह आ जाएगा आप लोग का 4r² प्लस ये आ जाएगा 36 और 4 मतलब क्या होगा 40p², और इसमें आएगा 2 6 और 2 मतलब 24p² कॉस थीटा। ये जो फर्स्ट आप लोगों को इक्वेशन मिला था, इसको आप लोग थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, तो हम लोग सॉल्यूशन करने में इजी होगा।
ये 9 + 4 13 हो गया ना, तो 13 पी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 12 पी स्क्वायर कॉस थीटा। अभी हम लोग सपोज इक्वेशन 1 यहाँ पे ये है, ये सपोज इक्वेशन 2 हुआ, सपोज इक्वेशन 2 है। अगर 2 को हम लोग 1 से डिफाइड करेंगे या 1 से 2 को डिफाइड करेंगे, जैसे भी करेंगे आंसर तो आ ही जाएगा। तो सपोज हम लोगों ने क्या किया, इसको सपोज 1 से डिफाइड करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, सपोज इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिफाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का 4r² बाई r²। ऊपर यहाँ पे जितने सारे ये सब है वैल्यूज़ है, पी स्क्वायर को हम लोग डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं, तो पी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ऊपर क्या आएगा उधर 13 + 12 कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा इसमें, हाँ इसमें ये था ना, ये इसमें आएगा 40, ये आ जाएगा 40 और यहाँ पे आएगा 24। पी स्क्वायर को कॉमन लिया और उस पार्ट से क्या आएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर कॉमन 13 + 12, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। हो गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो r स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे पी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 52, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 52 प्लस ये 4 13 जा 52 हुआ, 4 12 जा 48, ये हो गया 48 कॉस थीटा। और इस तरफ क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आएगा 40 और यहाँ पे 24 कॉस थीटा, 24 कॉस थीटा। तो वैल्यू क्या आएंगे, इसको यहाँ पे ले जाते हैं और इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो क्या आएगा वैल्यू, ये हो गया आप लोगों का 48, मतलब यहाँ पे आएगा 24 कॉस थीटा और इस तरफ आएगा -12, तो वैल्यू क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू -12/24 मतलब आएगा -½ मतलब क्या आएगा फिर से कॉस 120। सो फाइनली वैल्यू आएगा थीटा का 120, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज 120। इसको पॉज करके लिखिए, मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चे। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये JEE मेंस 2019 में आया था। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 फैक्टर्स A एंड B हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब A और B दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम लोग ले सकते हैं ऐसे मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम लोग ले सकते हैं लेट, ठीक है, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड बोला है, सो A मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B, सपोज हम लोग यहाँ पे x ले लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A + B, मतलब ये जो मॉडुलस ऑफ A + B बोला है इज इक्वल टू n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ A - B, देन फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B। तो मॉडुलस ऑफ A यहाँ पे फिर से जो A + B बोला है इसका मीनिंग है, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ A मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A, मतलब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ A + B आएगा, इट इज़ इक्वल टू n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ A - B। आप ये जो मॉडुलस यहाँ पे है, मॉडुलस मतलब क्या होता है, हमको जो रिजल्टेंट फॉर्मूला मिला था A + B का, इनमें कुछ तो एंगल होगा ही ना, तो एंगल होने से क्या आएगा, इन सब का जो मैग्नीट्यूड है वो किससे आएगा, रिजल्टेंट से आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ मॉडुलस ऑफ A + B हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ A + B मतलब रिजल्टेंट फॉर्मूला जो आएगा वहाँ पे वो लिखेंगे हम लोग A² + B² + ट्वाइस AB कॉस थीटा आएगा, और इसमें आएगा n, और इसमें क्या आएगा A - B मतलब A² + B² - 2AB कॉस थीटा आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे A B सब क्या है, वैल्यू x लिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे x² + A × B क्या आएगा, फिर से 2 × x² cos थीटा आ जाएगा, और इस साइड पे आ जाएगा n, यहाँ पे आएगा x² + x² - 2x² cos थीटा। अभी हम लोग इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आप लोगों का 2x² कॉमन आ जाएगा, 2x² कॉमन लेते हैं, अंदर आएगा 1 + cos थीटा, यहाँ पे आएगा n, यहाँ पे भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2x² कॉमन लिया, यहाँ पे आएगा 1 - cos थीटा। अभी बहुत सारे हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने से वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा आप लोगों का 2x², 1 + cos थीटा, इसमें आ जाएगा n², इसमें आ जाएगा इंटू 2x² इंटू 1 - cos थीटा। बहुत साइड से हम लोग जो है ये पार्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे, हमको एंगल वाला पार्ट सेपरेटली चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये होगा आप लोगों का 1 + cos थीटा पहले से ही था, इस साइड में क्या आएगा n² - n²
कॉस थीटा। अभी आंसर कर हम लोग यहाँ ले लेंगे, कॉस थीटा को उस तरफ ले लेंगे तो क्या आएगा वैल्यूज़, तो सपोज इस आंसर को हम लोग यहाँ पे लेंगे तो लेने से क्या आएगा वैल्यू, ए वाला पार्ट इसके साथ प्लस हो जाएगा तो वैल्यू क्या आएगा, कॉस थीटा कॉमन आने से एन स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। इसको अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे 1 को इस तरफ लेंगे तो क्या आएगा एन स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली कॉस थीटा जो है वो कैसे मिलेंगे, एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1। तो एंगल फाइनली क्या मिलेंगे हम लोग को, थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों यही है आप लोगों का आंसर। ये JEE मेंस 2019 में आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा, लेक्चर होगा मेरा, वो आएंगे हम लोग वेक्टर रिजोल्यूशन के ऊपर, और बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल लेंगे वहाँ पे भी। तो वीडियोस को फॉलो करते रहिए और जो भी आप लोगों को सिखाया हुआ है इन सबको आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।